अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई थी, उससे हमारी वो पुरअमन माहौल में, बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एजेंडा दिया था, उन तमाम एजेंडे पर पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस की है, जिसको उन्होंने तस्लीम किया है कि आपका एजेंडा बिल्कुल हक पर मबनी है। खुसूसी तौर पर जो लीव एनकैशमेंट का मामला है, उस पर हमने सबसे पहले बता दिया था कि ये कमिटमेंट हुई थी, तो हमने धरना खत्म किया था और उन्हें बता दिया गया कि इस कमिटमेंट के बाद लीव एनकैशमेंट का जो लेटर है, इसको विथड्रॉ करना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह लीव एनकैशमेंट पर और फिर 17.5% जो कि 1/8 के बाद वो रोक दी गई थी, उस पर हमने बात की है। उसके बाद फिर हमने वो अपना एईओज़ का मामला है, उस पर बात की है। पे प्रोटेक्शन वाला मामला है, उस पर बात की है। उसके बाद लेडी हेल्थ वर्कर का जो मामला है, उस पर सैर हासिल बात की है। उसके बाद LA के जो क्लास 4 का जो अपग्रेडेशन का मामला है, उस पॉइंट पर सैर हासिल बहस हुई है। जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं, तमाम जिलों के अंदर FIR है या कोई शोकाज नोटिस है या किसी किस्म की भी, उस पर फैसला हो चुका है। और जो 25 साल और 55 साल का मामला है, उस पर बड़ी डिटेल के साथ बात हुई है। और उसके बाद जो हमारा वो डीजे वाला मामला था, उस पर डिटेल बात हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि कमेटी मायूस नहीं करेगी। मैं मुलाजमीन से अपील करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अगीका पहले आपके जो हकूक की ज़ामन थी, अब भी इंशाल्लाह अगीका आपके हक के लिए खड़ी है, खड़ी रहेगी। और आज की मीटिंग के बाद हमें उम्मीद बन चुकी है कि चीज़ें पॉजिटिव शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह हम गेन करेंगे। जो हमारे मुतालबात है, इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो फौरी तौर पर पब्लिक को बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह अकीका की काल पर पहले भी मुलाजमीन एक थे, एक हैं, इंशाल्लाह एक रहेंगे। और हम अपने हर बात पर डटे हुए हैं, डटे रहेंगे और किसी बात से ना आज तक पीछे हटे हैं, ना इंशाल्लाह ऐसा पीछे हटेंगे। और जो हमारे हायर एजुकेशन का मामला था, उस पर भी प्रोफेसर साहब ने डिटेल के साथ बात की है। इनके कोई तबादला जात के मसाइल थे, उन पर भी डिटेल से इनके हायर एजुकेशन का मिनिस्टर चेयर कर रहा था, सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, डिटेल के साथ बात हुई है। इंशाल्लाह पुरुम्मीद रहें। इंशाल्लाह आपके मसाइल के लिए आपकी क़यादत डटी हुई है, डटी रहेगी और इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करवा के आपके दहलीज पर हम देते रहेंगे। जिस तरह पहले हमने 25%, 15%, उसके बाद स्केलों की रिवाइजेशन, तमाम स्केलों को रिवाइज करवाया था, 15% लेकर दिया था। फिर इस साल भी 35%, 17.5% पेंशन, 30% लेकर दिया। अब इंशाल्लाह पे लीव एनकैशमेंट इंशाल्लाह हल होगा, बाकी मामला भी हल होंगे। तमाम लोग दुआओं में याद रखें, क़यादत के लिए पुरखलूस रहें, क़यादत के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह कामयाबी, कामरानी आपके कदम चूमती रहेगी, चूमती रहेगी। तमाम साथियों के लिए ये पैगाम है कि जो एक तारीखी एहतजाज पंजाब भर में किया, कायदीन ने कुर्बानियाँ दी, हमारी बहनों ने, टीचर्स ने, लेडीज हेल्थ वर्कर्स ने, क्लरिकल स्टाफ, क्लास 4, तमाम पंजाब भर के मुलाजमीन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, किसी भी सूरत में रायगा नहीं जाएगी। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की क़यादत ही थी
जो आपके हकूक का पहले भी दिफा कर रही थी और अभी भी मौजूद हैं। आप तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। आज की मीटिंग के हवाले से चेयरमैन साहब तफसीली जो है वो बता चुके हैं। ये जहन में रखें कि ये चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है और ये कमेटी अपनी सिफारिशात जो है इन्होंने चीफ मिनिस्टर को भेजनी है। तमाम जो मुतालिबात चेयरमैन साहब ने कहा है नेक्स्ट मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कितनी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जो है कंप्लीट बात होनी है। उसके साथ साथ कमेटी के अंदर हमारे कुछ साथियों के नाम नहीं थे, उसके ऊपर भी बात हुई है कि जो कायदीन इस कमेटी जो इन्होंने नोटिफाई किए थे नाम दिए जाएंगे, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तमाम कम्युनिटी ग्रेड 1 से लेके 22 तक जो है उसके हकूक की बात की गई है। कुछ साथियों को 15% DRA नहीं मिल रहा था, ग्रेड 20 से ऊपर टाइम स्केल प्रमोशन, ये वो तमाम इश्यूज हैं। खास तौर पे जो पेंशन इस्लाहात के हवाले से वफाक में समरी चली थी, आपका इत्तेहाद था कि अभी तक उसको भी ब्रेकें लगी हुई हैं। हमने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है, मायूसी की तरफ नहीं जाना है। कायदीन हर वक्त हर मामले के ऊपर जो है नज़र रखे हुए हैं और ये किसी भी सूरत में मुलाजमीन का नुकसान तो है ही है, कायदीन का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि सारे का सारा वजन जो है आपने अपनी मेहनत का कायदीन के कंधों के ऊपर है। अब ये कायदीन की जिम्मेदारी है, दुआओं में याद रखें और सिर्फ अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें। मामलात अगर मुस्बत तौर नहीं जाते तो यही क़यादत है जिन्होंने फिर से कुर्बानियाँ देनी है और मुझे यकीन है कि मामलात खराबी की तरफ नहीं जाएंगे। जिन हल्कों ने जिम्मेदारी ली थी, इसके साथ साथ पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी हमने डाली थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, और खुदा न खास्ता अगर अगले एहतजाज की तरफ जाते हैं तो फिर मोहसिन नकवी साहब की मुस्लिम लीग नून होगी और ये मामलात हल होते हैं तो इसका क्रेडिट भी जिन्होंने जिम्मेदारी ली है उन्हीं की तरफ जाएगा। तो एक एक चीज़ पे नजर है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। बहुत वाज़ेह पैगाम है कि आपके हकूक पे ना पहले समझौता होगा ना आइंदा होगा, और मुतालिबात जो जायज़ हैं ये कमिट भी उन्होंने किया, तस्लीम भी किया है, उसके ऊपर किसी भी सूरत के ऊपर समझौता नहीं होगा। अपनी दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। फोटो भी ले लो, तस्वीरें